नमस्कार दोस्तों, कामयाबी तक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम आपके लिए 22 से 28 अगस्त का साप्ताहिक करंट अफेयर का वीडियो लाए हैं। ये वीडियो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए कहीं ना कहीं कारगर साबित होगा। बिल्कुल आपको इस वीडियो से आपको परीक्षा में सहायता मिलेगी। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं 22 से 28 अगस्त का साप्ताहिक करंट अफेयर। तो पहला प्रश्न है, समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX किस देश के बीच हुआ? तो यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य हुआ और भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य कुछ और युद्धाभ्यास होते हैं, जैसे पिच ब्लैक, ऑस्ट्री इंडेक्स। यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य होते हैं। संप्रति कोरपाट, संवेदा, टेबल टॉप, ये युद्धाभ्यास भारत और बांग्लादेश के मध्य होते हैं। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन ईंधन सेल का शुभारंभ कहाँ किया गया? हाइड्रोजन ईंधन सेल का शुभारंभ पुणे में जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न, ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस GMR ग्रुप के द्वारा लॉन्च किया गया है। GMR ग्रुप का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1978 में मल्लिकार्जुन राव के द्वारा की गई। अगला प्रश्न, कौन सा देश उन्नत निगरानी से बाहर कर दिया गया है या हो गया है? तो इसका उत्तर है ग्रीस। अगला प्रश्न, किसे अगस्त 2022 में GI टैग के लिए चुना गया है? तो इसका उत्तर है मिथिला माखन को चुना गया है। अगला प्रश्न, थाईलैंड पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो इसका उत्तर है 17 पदक जीते, जिसमें से 4 गोल्ड, 5 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्क कौन सा राज्य स्थापित कर रहा है? तो उत्तर है छत्तीसगढ़ राज्य। अगला प्रश्न, भारत की पहली जागरूकता वेधशाला किस राज्य में शुरू की जाएगी? इसका उत्तर है उत्तराखंड राज्य में। अगला प्रश्न, एक शिक्षा टाउनशिप कौन सा राज्य बनाने जा रहा है? तो उत्तर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, दही डांडी को आधिकारिक खेल किस राज्य ने घोषित किया है? तो उत्तर है महाराष्ट्र राज्य ने। अगला प्रश्न, 23वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक अमित शाह के द्वारा अध्यक्षता में कहाँ आयोजित की गई? तो इसका उत्तर है मध्य प्रदेश भोपाल में। अगला प्रश्न, अंडर-20 विश्व चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते? तो इसका उत्तर है कुल 16 पदक जीते। अगला प्रश्न, महिला T20 महिला वर्ल्ड कप और अंडर-19 T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका उत्तर है दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न, भारत की तरफ से शंघाई संगठन में कौन भाग ले रहा है? तो इसमें भाग ले रहे हैं भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इंडिया खगोलीय विज्ञान और खगोल भौतिकी की ओलंपियाड में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो भारत रहा तीसरे स्थान पर। इसमें भारत ने 3 स्वर्ण पदक और 2 सिल्वर पदक जीते हैं। इसका आयोजन जॉर्जिया के कुटैसी में हुआ था और यह भारत खगोलीय विज्ञान का 15वां संस्करण 14 से 21 अगस्त के मध्य आयोजित किया गया। इसमें गोल्ड जीतने वाले हैं राघव गोयल चंडीगढ़ से, साहिल अख्तर कोलकाता से, मैचुल बोराद हैदराबाद से और सिल्वर जीतने वाले हैं मलय केडिया उत्तर प्रदेश गाजियाबाद से, नीलेश मध्य प्रदेश इंदौर से। और इसमें पहले स्थान पर रहा ईरान और दूसरे स्थान पर रहा सिंगापुर और तीसरे स्थान पर भारत रहा। अगला प्रश्न, यूके में भारत का उच्चायुक्त किसे बनाया गया है? तो उत्तर है विक्रम के दोराईस्वामी को बनाया गया है। अगला प्रश्न, मोबाइल ATM वैन नागालैंड में किसके द्वारा हरी झंडी दिखाई गई? तो वित्त मंत्री सीतारमण के द्वारा। अगला प्रश्न, सड़क और राजमार्ग शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया नितिन गडकरी के द्वारा और यह
सड़क और राजमार्ग शिखर का तीसरा सम्मेलन था और इसके निर्माण में फिक्की ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला प्रश्न, इंटरनॉट दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनॉट दिवस हर साल 23 अगस्त को मनाया जाता है और यह WWW वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार के रूप में मनाया जाता है। 1991 में टिम वर्नर्स ने इसे खोजा था। अगला प्रश्न, पुलित्जर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो इसका उत्तर है बांग्लादेश की फमीदा अजीम को और इनकी पुस्तिका का नाम है इनसाइड आउट लाइन के लिए दिया गया है और पुलित्जर पुरस्कार की जो शुरुआत है वह 1919 में की गई। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति मुर्मू के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राजेश वर्मा को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट न्यूरोलॉजी NII के निदेशक कौन बने हैं? तो देवाशीष मोहंती को नियुक्त किया गया है। सिल्क मार्क एक्सपो का उद्घाटन नई दिल्ली में किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया दर्शन जरदोश के द्वारा, जो वस्त्र राज्य मंत्री हैं। अगला प्रश्न, गन्ने के अवशेष से जाइलिटोन चीनी के किण्वन विधि किसके द्वारा निर्माण की गई? तो इसका उत्तर है IIT गुवाहाटी के द्वारा। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में किस नृत्य को शामिल किया गया है? तो इसका उत्तर है गरबा नृत्य को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न, DRDO ने उड़ीसा के चांदीपुर में किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो इसका उत्तर है VLSR SAM का सफल परीक्षण किया गया। तो यह मिसाइल सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइल है। इंटर सर्विसेज एक्सीलेंस एक्वेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? तो यह विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आयोजित की गई और यह 71वें नंबर की थी। अगला प्रश्न, अमृता अस्पताल का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? फरीदाबाद के अंदर। तो ये माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। लंबी उंगलियों वाले चमगादड़ की प्रजाति कहाँ या किस देश में खोजी गई है? तो इसका उत्तर है भारत और श्रीलंका में खोजी गई है। भारत और श्रीलंका को पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी अलग करती है। पराग्वे में भारतीय दूतावास का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो विदेश मंत्री जयशंकर के द्वारा किया गया है। यह पराग्वे की पहली यात्रा रही विदेश मंत्री जयशंकर की। इंडिया क्लीन एयर समिट का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो बेंगलोर के अंदर आयोजित की गई। इंडिया क्लीन एयर समिट का चौथा संस्करण बेंगलोर में आयोजित हुआ। 17वां भारतीय प्रवासी दिवस कहाँ आयोजित किया जाएगा 2023 का? तो यह किया जाएगा इंदौर के अंदर। चौथा, भारत और फिलीपींस की वार्ता कहाँ आयोजित की गई? तो इसका उत्तर है मनीला के अंदर। डेक्सपो का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका उत्तर है गुजरात के गांधीनगर में। भारत और मॉरिशस की पहली वार्ता कहाँ आयोजित की गई? तो इसका उत्तर है नई दिल्ली के अंदर। अगला प्रश्न, कर्नाटक ईसा आउटरीच के बीच किस को लेकर समझौता हुआ है? कावेरी कालिंग पहल को लेकर समझौता हुआ है। संयुक्त सुरक्षा परिषद के 15 देशों के राजनयिकों की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है? तो भारत। गोबर से संपीड़न बायोगैस परियोजना किस राज्य ने शुरू की है? राजस्थान के द्वारा शुरू की गई है। श्रम मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किसके द्वारा किया गया? आंध्र प्रदेश के अंदर। तो ये माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा। अगला प्रश्न, धातु संस्थान का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किसके द्वारा किया गया? तो इसका उद्घाटन इस्पात मंत्री JM सिंधिया के द्वारा किया गया। नागालैंड के अंदर डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन किसने किया? तो निर्मला सीतारमण के द्वारा। आज़ादी क्विस्ट ऐप किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो इसका उत्तर है अनुराग ठाकुर के द्वारा। PM मोदी के द्वारा मोहाली चंडीगढ़ में कौन से अस्पताल का उद्घाटन किया गया? तो होमी भाभा कैंसर और रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया गया। किस राज्य की उच्च न्यायालय ने लाउडस्पीकर से अजान करना मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं माना है? कर्नाटक सरकार के द्वारा।
मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकारों को अमेरिका से लिया गया था और इन्हें संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में इनका वर्णन किया गया है। भारत के संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर जिसका वर्णन अनुच्छेद 31 में किया गया था उसे विधिक अधिकार बनाकर अनुच्छेद 300A में स्थापित कर दिया गया। मौलिक अधिकार है नंबर 1 समता का अधिकार जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 19 से 23 में किया गया है। तीसरा शोषण का विरुद्ध अधिकार जिसका वर्णन 24 और 25 में किया गया है। पांचवा है सांस्कृतिक या शिक्षा का अधिकार जिसका वर्णन अनुच्छेद 29 से 30 किया गया है। और छठा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जिसका वर्णन अनुच्छेद 25 से 28 के मध्य किया गया है। अनुच्छेद 25 कहता है किसी धर्म को स्वतंत्र मानना या आचरण या प्रचार करना गलत नहीं है। और अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक संस्थानों का निर्माण और रखरखाव करना मनुष्य का मौलिक अधिकार है। अब बात करते हैं अगला प्रश्न, जून में चाय के उत्पादन में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो यह गिरावट देखी गई है 17.4% की। चाय का पौधा उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय वाला पौधा माना जाता है। यह अम्लीय मिट्टी जिसमें कैल्शियम ना हो उसमें उच्च तरीके से होता है और इसे 1500 mm वर्षा की आवश्यकता पड़ती है और लगभग 15 डिग्री तापमान की। भारत में असम और दार्जिलिंग जिला और दक्षिण भारत की नीलगिरी पहाड़ियों में चाय सबसे ज़्यादा होती है। काली चाय के उत्पादक और उपभोग में भारत नंबर 1 पर है। यदि पूछा जाए कि चाय के उत्पादक में नंबर 1 चीन है। निर्यातक में नंबर 1 श्रीलंका, केन्या, चीन और भारत चौथे नंबर पर है। अगला प्रश्न है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला किस देश की यात्रा पर गए? तो इसका उत्तर है मेक्सिको। उन्होंने वहां पर 2 प्रतिमाओं का अनावरण किया। पहला स्वामी विवेकानंद, दूसरा पांडुरंग पांडुरंग खान खोजे का जन्म महाराष्ट्र के अंदर हुआ और उन्होंने लाला हरदयाल के साथ मिलकर 1911 में गदर पार्टी के संस्थापक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और पांडुरंग खान खोजे ने काशी राम के साथ मिलकर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग पोलैंड में स्थापना की और पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन के भी संस्थापक रहे। आर्टेमिस 1 मून मिशन लॉन्च किसके द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा? तो इसे किया जाएगा नासा के द्वारा। यह पहला मानव रहित मिशन होगा जो 4 से 6 सप्ताह से 2,80,000 मील की दूरी पृथ्वी की तय करेगा। 2024 तक नासा मनुष्य को मून पर उतारेगा और पहली महिला को उतारने का भी निर्णय ले रहा है। डिजिटल बाजार अधिनियम और डिजिटल सेवा अधिनियम किसके द्वारा पारित किए गए? तो इसका उत्तर है यूरोपियन संघ UN के द्वारा पारित किए गए। समुद्री सहयोग के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है? तो यह समझौता किया है ईरान के साथ समझौता किया है और ईरान के अंदर चाबहार बंदरगाह है और यह ओमान की खाड़ी में पड़ता है जो भारत के द्वारा सीधा पाकिस्तान को छोड़ते हुए अफगानिस्तान में इस चाबहार बंदरगाह के द्वारा जाया जा सकता है। श्रम पोर्टल लॉन्च किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो श्रम व रोजगार मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। अमेरिकन अकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी के फेलो किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर है NB सुंदराचारी को नियुक्त किया गया है। UK में उच्चायुक्त कौन बने हैं? विक्रम दोराई स्वामी बने हैं। दिल्ली पुलिस आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? संजय अरोड़ा को नियुक्त किया गया है। बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त कौन बने हैं? प्रणय कुमार वर्मा को बनाया गया है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? सचिव परमेश्वर अय्यर को बनाया गया है। गिफ्ट सिटी के महानिदेशक कौन बने हैं? तो DJ पांडियन को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय विकास बोर्ड
एनडीडीबी के अध्यक्ष कौन बनी हैं? तो इसका उत्तर है मिनेशी शाह को बनाया गया है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का हेडक्वार्टर गुजरात में है। इसकी स्थापना 1965 में वर्गीज कुरियन के द्वारा की गई। किस देश के संवैधानिक न्यायालय ने प्रधानमंत्री को हटाया है? तो इसका उत्तर है थाईलैंड के द्वारा। लिबर्टी मेडल 2022 किसे दिया गया? तो यह दिया गया व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति को दिया गया। अगला प्रश्न है यूनेस्को और रॉयल एनफील्ड ने किसको लेकर आपस में साझेदारी की है? अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए यह साझेदारी की गई है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में है। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई। यूनेस्को के महानिदेशक हैं एंड्रे एजोल। अगला प्रश्न अंडर 21 कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया बुल्गारिया के अंदर और यह 45वां संस्करण रहा, जिसमें भारत ने 16 पदक जीते, जिसमें से 1 स्वर्ण पदक, 4 सिल्वर पदक और 11 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। और 1 स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी थे अंतिल पंघाल। अगला प्रश्न ड्रीम सेट गो का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये बनाए गए हैं सौरभ गांगुली। कोका कोला का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो नीरज चोपड़ा को कोका कोला का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। माई 11 सर्कल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ऋतुराज गायकवाड़ को बनाया गया है। गेम्स 24X का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो शुभमन गिल को बनाया गया है। एशिया कप 2022 के मुख्य कोच कौन बनाए गए हैं? तो इसका उत्तर है VVS लक्ष्मण को बनाया गया है। भारत और ब्राज़ील की 8वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो यह की गई ब्रासिलिया में। जयशंकर इसमें भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व रहे। अगला प्रश्न शिक्षक दिवस जो कि 5 सितंबर को मनाया जाता है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कितने शिक्षकों को पुरस्कारित किया जाएगा? तो 46 शिक्षकों को पुरस्कारित किया जाएगा। स्मृति वन स्मारक जो भुज में है और खादी उत्सव का आयोजन कहाँ शुरू किया गया? तो यह गुजरात के अंदर माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा आयोजित किया गया। MSB और भारत सरकार मॉरिशस की 3री बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो यह की गई नई दिल्ली के अंदर। DRDO के अब नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो समीर V कामत को DRDO का अध्यक्ष बनाया गया है। G सतीश रेड्डी को अब भारत का रक्षा मंत्री वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त कर दिया गया है। यूनेस्को का शांति पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो यह दिया गया एंजेला मर्केल को दिया गया। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है और इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई। और यूनेस्को के शांति पुरस्कार की शुरुआत 1989 में की गई और इसमें $1,50,000 अमेरिकी डॉलर और 1 स्वर्ण पदक और शांति डिप्लोमा दिया जाता है। अगला प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक किसे बनाया गया है? तो इसका उत्तर है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री पहले भारतीय कौन बने? तो गीता गोपीनाथ बनी थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC USA में है और इसकी स्थापना 1944 के अंदर हुई। अगला प्रश्न है 31वां व्यास सम्मान 2022 किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है असगर वजाहत को महाबली नाटक के लिए। इस व्यास सम्मान की शुरुआत 1991 में की बिरला फाउंडेशन के द्वारा की गई और 2020 का व्यास सम्मान 30वां व्यास सम्मान शरद पगारे को पाटलिपुत्र की समग्रागी के लिए दिया गया। व्यास सम्मान में 4 लाख की राशि दी जाती है। अगला प्रश्न है यूपी ने किसे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? तो इसका उत्तर है कन्नौज को। यूपी की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई और इसके राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और यूपी में 75 ज़िले हैं और इसके मुख्यमंत्री का नाम है योगी आदित्यनाथ। अगला प्रश्न 2 रेलवे परियोजना को लेकर किन 2 देशों के बीच समझौता हुआ है? भारत और बांग्लादेश के मध्य।
विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप किसके द्वारा पहली बार जीता गया है? तो रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी के द्वारा जीता गया है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप यह टोक्यो में आयोजित की जा रही है। अगला प्रश्न, भारत और बांग्लादेश के मध्य किसको लेकर 38वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई? तो यह संयुक्त नदी आयोग को लेकर शुरू की गई है। इस संयुक्त नदी आयोग में तीस्ता, गंगा और अन्य छोटी नदियों के बारे में बात की जाएगी। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है और यह सिक्किम के चुथंग शतान से हिमालय से निकलती है। शिमला के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण शुरू हुआ? तो यह 8वां संस्करण शुरू हुआ। इसमें 86 फिल्म स्क्रीनिंग होंगी। NDIP योजना और वायोश्री योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो यह की गई है हैदराबाद राज्य में और यह विकलांगों की सहायता के लिए शुरू की गई है। कौन सा देश 2035 पेट्रोल वाहनों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है? तो यह अमेरिका का कैलिफोर्निया 2035 तक पेट्रोल वाहनों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा देगा। भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज़ मलेशिया का दौरा करने वाला है? तो इसका उत्तर है INS सुमेधा। लुसाने डायमंड लीग जो USA अमेरिका में आयोजित की गई, तो इसे पहली बार भारत के भाला फेंक नीरज चोपड़ा के द्वारा 89.09 मीटर का भाला फेंक कर जीत हासिल कर ली है। शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार कहाँ का पहली बार दौरा करने वाले हैं? तो यह जकार्ता इंडोनेशिया आसियान सचिवालय का दौरा करने वाले हैं। स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान कहाँ शुरू किया गया? यह पांडुचेरी में शुरू किया गया है और इसकी अध्यक्षता भूपेंद्र यादव के द्वारा की गई है। 71वीं सर्विस एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2022 विशाखापट्टनम में आयोजित की गई थी। यह भारतीय नौसेना की टीम ENS ने आर्मी रेड को हराकर जीत ली है। कैडेट विश्व चैंपियनशिप में जूडो में 57 किलोग्राम में किसके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है? तो यह लिथोई चनबम के द्वारा पहली बार जीता गया है। 10वां राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभियान SAREX 2022 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह चेन्नई में आयोजित किया गया। इसका शुभारंभ रक्षा सचिव अजय कुमार ने किया था। नीति आयोग ने किसे सर्वश्रेष्ठ अक्षांशीय जिला घोषित किया है? तो यह किया है हरिद्वार को। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है और इसके अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी हैं और इसके वर्तमान CEO मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं परमेश्वर अय्यर। IDFC लिमिटेड का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है महेंद्र N शाह को। अगला प्रश्न, कौन सा जहाज़ नौसेना में शामिल होगा? तो यह जहाज़ शामिल होगा INS विक्रांत 2 सितंबर को। 28वां अबू धाबी मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट किसके द्वारा जीता गया है? तो यह अर्जुन एरिगेसी के द्वारा जीता गया है। विश्व शतरंज महासंघ की स्थापना 20 जुलाई 1924 को हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है वह लुसाने वाशिंगटन USA में है। विश्व शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष हैं विश्वनाथ आनंद। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय महत्व का स्मारक किसे घोषित किया गया है? राष्ट्रीय महत्व का स्मारक एनगताल झील जो नई दिल्ली में है उसे घोषित किया गया है। यह 11वीं सदी में तोमर राजा अनंगपाल के द्वारा इसका निर्माण किया गया। भारत की पहली 3D प्रिंटिंग पोस्ट ऑफिस कहाँ शुरू हुई? तो यह कर्नाटक के बेंगलुरु में शुरू की गई है। दुनिया की उड़ान भरने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति कौन बना है? तो ये बने हैं मैक रदरफोर्ड, ब्रिटिश पायलट है। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। घंटे को ज़रूर बजा दें
ताकि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू। फिर मिलते हैं आपको। जय हिंद, जय भारत।